तो मैम हम लोग का पहला सवाल है, आपने एक्टिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ख्याल कब आया आपको? ये बहुत ही पुरानी बात है बिकॉज मुझे अब एक्टिंग इंडस्ट्री में काम करते को ऑलमोस्ट 20 years हो गए हैं. या आई थिंक दैट्स व्हेन आई गेव माय फर्स्ट ऑडिशन एंड मैंने अपनी पिक्चर्स करवाई एंड माय जर्नी स्टार्टेड. ओके, दैट्स नाइस। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल ये है, आपने रोनित रॉय सर के साथ अदालत में भी काम किए हैं, तो उस समय के बारे में हमें कुछ बताइए। वेल करना तो मैं उनके साथ बहुत लंबा काम चाहती हूँ बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड एन इंस्पिरेशन. बट हाँ, एक 5 days का शूट हुआ था हमारा अदालत में एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. इट वाज वेरी नाइस. ही इज अ वेरी सपोर्टिव एक्टर. ओके, तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने फिर कोई ये जैसे हॉरर एडवेंचर में जो काम किए हैं, कोई मजेदार इंसिडेंट सेट्स पे ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वेल हाँ, एक्चुअली अदालत एंड कोई है तो काफी पुराने शोज हैं. सो अच्छा है आपने मतलब काफी कुछ ढूंढ के निकाला है कि अच्छा मालिनी जी ने किस किस में काम किया है. हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे. कोई है कि सेट्स पे हम तो बहुत मजे करते थे. सो आई रिमेम्बर वंस आई वाज डूइंग अ स्टोरी और पहले अब की तरह शूट नहीं होता था कि भाई 12 घंटे एंड 12 घंटे में यू विल बी बैक होम. तो पहले शूट चलती रहती थी नॉन स्टॉप, मतलब 1 दिन 2 दिन. तो मैं 2 दिन तक घर नहीं आई थी एंड देयर केम अ टाइम व्हेन माय बैटरी गॉट डिस्चार्ज एंड वो चार्जर किसी के पास नहीं था. So my sister Shalini Kapoor, who is again a senior actor, she was so worried कि हम किसी रिजॉर्ट में शूट कर रहे थे. उनको रिजॉर्ट का नंबर पता करके कॉल करना पड़ा और मैं इतनी बिजी थी फ्रेंड्स में और शूट में और मजे करने में कि मैंने उनको कॉल करके ये भी नहीं बताया कि मेरी शूट अभी तक खत्म नहीं हुई है. आई हैव टू कम बैक होम इन सम टाइम. सो दैट वाज वेरी फनी. मेरी पूरी यूनिट को पता लग गया कि ओ माय सिस्टर इज लुकिंग फॉर मी. So that was one funny incident that I can think of. ओके, सो मैम हम लोग का अगला सवाल, आपने खामोशी में भी काम किए हैं, वहाँ प्रभु देवा, तमन्ना और भूमिका चावला जैसे एक्ट्रेसेस थे, तो डायरेक्टर्स के साथ कैसा केमिस्ट्री होता है प्रोफेशनल लाइफ में, इस बारे में हम लोग कुछ बताइए। एक्चुअली जैसे अलग अलग तरह के एक्टर्स होते हैं वैसे अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स भी होते हैं. देयर आर सम हु आर वेरी वेरी पेशेंट एंड दे लेट यू डू द कैरेक्टर द वे यू वांट टू डू इट. मतलब एज एन एक्टर अगर मुझे कोई कैरेक्टर समझाया गया है तो अब उसको मैं अपने तरीके से भी कंसीव करूंगी. तो कुछ डायरेक्टर्स आपको वो लिबर्टी देते हैं और कई डायरेक्टर्स के माइंड में उस कैरेक्टर का स्केच बहुत क्लियर होता है, तो वो आपको थोड़ा भी इधर से उधर नहीं करने देते, विच गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. बट आप कुछ नया कर पाते हो उनकी वजह से. तो अलग अलग डायरेक्टर्स अलग तरह के होते हैं. इन खामोशी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली देयर वाज ओनली वन सीक्वेंस इफ यू हैव नोटिस्ड. सो दैट वाज अ हॉस्पिटल सीक्वेंस और मैं हंसते खेलते स्टूडियो पे पहुंची और वहां जाते ही आपको हॉस्पिटल के बेड पे लेटना है एज इफ यूर अ पेशेंट एंड यूर अबाउट टू डाई. सो वो मूड स्विच ओवर करना एक्टर के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. खामोशी वाज ओके ओके, अब एक वन वर्ड आंसर होगा मैम, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फूड. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? साउथ इंडियन ओके, फूड ना. साउथ इंडियन. एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाइट. And your favorite actor, Bollywood male? I love Shah Rukh Khan. Okay. Okay, I okay. really want to work with him. I hope this wish comes true someday. Okay, your favorite actress, Bollywood male, female, sorry. If you talk of the now generation, I really like Deepika Padukone. I like the way she effortlessly performs. Okay.
तो मैम एक्टिंग फॉर यू इज बनाना और ऑरेंज? ऑरेंज. ओके. Actually, because of Kian, my son, I've been on a break for almost 3 years now, and now I'm planning to get back. तो काफी बातें चल रही हैं अलग अलग शोज की, बट जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता, वी रियली कांट टॉक अबाउट इट. सो कुछ अच्छा ही होगा. जो लास्ट शो मैंने किया था वो था यारों का टशन सब टीवी पे, और उसी शो के दौरान मुझे गुड न्यूज मिली थी कि ज्ञान होने वाला है. तो उसी तरह का कुछ लाइट हार्टेड कॉमेडी, सिंपल, जैसे बीना जी वॉज वेरी सिंपल येट वेरी फनी. सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट. मतलब रोने धोने से ये करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. तो मैम आप अपने हॉबीज के बारे में कुछ बताइए हमें. हाँ, हॉबीज हॉबीज तो पता नहीं, इन्होंने बैक सीट ले लिया आफ्टर कियान हैज कम. नो, ऑनेस्टली आई लव पेंटिंग. मैंने अपने घर की काफी सारी दीवारें पेंट की हैं, टेबल्स पेंट किए हैं, चेयर्स पेंट किए हैं. सो आई लव एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. उसके अलावा कुकिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है. आई लव म्यूजिक. मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकूं, लेकिन वो फिलहाल नहीं हो पाया, बट मे बी इन नियर फ्यूचर हो जाए. सो and photography. I love photography, and I love to click people, different faces, and yeah, photography and art. Okay. तो मैम आपने सीआईडी और काबू जैसे सीरियल्स में काम किए, जैसे फिल्मों में भी काम किए, वो एक्शन थ्रिलर्स है. तो लाइक क्या एक्शन आपका फेवरेट जॉनर है? एक्शन नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मतलब वो जो कार्स होती है ना जिसमें सब एक दूसरे को बम्प करते हैं, मैं तो वहां भी ऐसे कहती हूँ, अरे अरे अपना अपना ड्राइव करो ना, व्हाई आर यू बम्पिंग इनटू मी? एंड देन माय फ्रेंड इज सेइंग, लिसन, आई एम बम्पिंग इनटू यू बिकॉज इट्स अ बम्पिंग कार. आई एम लाइक ओके. सो नहीं, मुझे एक्शन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ, आई लाइक टू वॉच इट समटाइम्स. जब मेरा मूड बहुत फिल्मी होता है, तो वो जो साउथ इंडियन फिल्म्स होती है ना जिसमें वो हीरो उड़ता हुआ जाता है और साइकिलिंग गिराता हुआ हीरोइन को पकड़ लेता है तो वो एक हिस्सा है मेरा जो कभी कभी उभर के आता है. अदर देन दैट, आई एम क्वाइट अ पीसफुल पर्सन. ओके मैम. तो मैम यू बीन अ वेरी लवली मदर ऑफ अ बेबी बॉय. तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ कैसे बैलेंस करते हैं? It's a task, and all mothers will accept and understand what I'm saying. You know, it's a very big task, लेकिन जितनी खूबसूरती से हम इस टास्क को निभाएंगे, उतनी ही खूबसूरत हमारी जिंदगी होगी. तो अगर मैं सिर्फ मदरहुड पे फोकस करूं तो शायद एक पॉइंट पे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, बहुत बोर्डम आ जाएगी कि ये मैं क्या सुबह से शाम तक एक ही चीज कर रही हूँ. अगर मैं सिर्फ काम पे फोकस करूं तो मेरा बच्चा इग्नोर हो जाएगा. तो इसलिए वो बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और शुरू में जब नया नया होता है सब कुछ तो डिफिकल्ट लगता है, बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट. ओके. सो आपका आइडल कौन है? माय आइडियल? या देयर आर सो मेनी वुमेन. एक नहीं है, देयर आर सो मेनी वुमेन. There are so many women. There are so many mother bloggers, influencers, celebrity mothers जो काम भी कर रही हैं. सब अगर एक नाम आप पूछोगे तो I would say करीना कपूर, because how beautifully she has handled her life. Motherhood, work, again motherhood, you know. So it's beautiful. I really look up to her. ओके मैम. तो हम लोग का आखिरी सवाल, आप यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल. मैं सारे यंगस्टर्स को जो मुझे फिलहाल देख रहे हैं या बाद में ये टेलीकास्ट जब हो जाएगा यूट्यूब पे तब देखेंगे, आई रियली वांट टू से वन थिंग, डू समथिंग. सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो चाहत तो पहला स्टेप है. सेकंड स्टेप है कि गेट अप एंड डू समथिंग. आप कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, हम सब करना चाहते हैं, लेकिन आप कर रहे हो, ये एक अलग बात है.
So just get out of your comfort zones, learn something new, और लाइफ में कुछ कीजिए। आपको इसलिए नहीं क्योंकि आपको नाम कमाना है या आप कुछ बन जाइए, नो, कुछ कीजिए ताकि आपको अपने बारे में अच्छा फील हो। आपको अपने बारे में अच्छा फील होगा, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके आसपास वाले खुश रहेंगे। और फिलहाल जो जो भी चल रहा है उसमें खुश रहना और खुशियां बांटना सबसे जरूरी है। सो जस्ट बी क्रिएटिवली satisfied, creatively busy, and be happy. That is what matters in life. That's so sweet of you, ma'am, and thank you so much for giving me time. We used to watch a lot Anytime. TV, and we just want to bring back the past characters and all the TV shows again on television. So we really That's love so you nice all. of you. Yeah. Thank And you. Sudev is the owner of this channel. He will always send you the link once we did our meetup, all the interview things. हम आपको send कर Definitely. देंगे. Okay? Definitely. It was lovely. Thank Lovely to you. see you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.